हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एन्युटी। लास्ट क्लास में मैं इसका बारे में बता चुका हूँ कि हम इसका डिस्कस करेंगे। एन्युटी का मतलब इंस्टॉलमेंट्स जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है, फाइनेंस से रिलेटेड कहीं पर भी। ओके, तो हम इसका पढ़ते हैं एन्युटी। पहले थोड़ी हम इसके बारे में समझ लें कि एन्युटी का मतलब होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने 10,000 रुपीज़ का मोबाइल परचेज करा था, उसकी हमने इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी। ओके, और इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी तो 10,000 के मोबाइल की इंस्टॉलमेंट हमने कितनी बनाई थी? 1100। ओके, 10,000 का जो मोबाइल था उसकी हमने 10 मंथ के लिए इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी। कितने मंथ के लिए? 10 मंथ के लिए। कितनी बनाई थी? 1100, 1100, 1100, और ऐसे करके हमने 10 इंस्टॉलमेंट्स दी थी। तो जो 10,000 का मोबाइल था वो कितने का पड़ा था हमें? 11,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 1100 में क्या खास बात है। 1100 में एक खास बात है कि ये फिक्स्ड पेमेंट है। क्या है ये? फिक्स्ड। दूसरी क्या खास बात है कि ये रेगुलर है। क्या है ये? रेगुलर। तो ऐसा सम या ऐसा अमाउंट जो फिक्स्ड होता है 1100, 1100, 1100, रेगुलर इंटरवल में, नियमित अंतराल में जिसका भुगतान किया जाता है, रेगुलर इंटरवल में जो पेबल होता है, जैसे पर मंथ, 1 मंथ 1100, फिर नेक्स्ट मंथ 1100, फिर नेक्स्ट मंथ 1100, तो उस टाइप के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। क्या बोलते हैं उसको हम? एन्युटी, या हिंदी में क्या बोला जाता है उसको? वार्षिकी। ओके, तो एन्युटी में क्या खास बात होती है? उस लास्ट भी बताया था, 2 खास बात होती है कि फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड सम होता है, और जो कैसे पेएबल होता है? रेगुलर टाइम इंटरवल्स में, पर मंथ में, पर क्वार्टर में, पर ईयर में, रेगुलर जो भी होगा रेगुलर पेएबल होगा। तो इस टाइप के अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन्युटी को। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट, किश्तें। ठीक है, इसमें जो एन्युटी जिसकी बनाई जाती है, स्टार्टिंग जो कैश प्राइस होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य पी से डिनोट करते हैं। सारी एन्युटी का सम विद इंटरेस्ट जो भी फाइनल अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एन्युटी, वार्षिकी का मिश्रधन। और कितने मंथ तक दी उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिसकी लास्ट क्लास छूटी हो, ये समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कल मैं उसको जूम पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैसेज मी अबाउट दिस। ओके, तो ये मैंने थोड़ा लास्ट क्लास का रिपीट किया था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। मैंने एन्युटी की डेफिनेशन आपको बता दी कि एन्युटी में क्या खास बात होती है। आपके पास फिक्स्ड पेमेंट होता है और रेगुलर इंटरवल में दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। अब हम टाइप्स ऑफ एन्युटी पढ़ लेते हैं। ये काम कहीं नहीं आने वाले, इसमें केवल 2 ही टाइप के आपके काम आएंगे, बाकी जस्ट फॉर नॉलेज है। डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ एन्युटी में, एन्युटी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एन्युटी सर्टेन और एन्युटी कंटिजेंट। डिफर्ड एन्युटी बेसिकली इसी का टाइप है। एन्युटी सर्टेन की हम बात करें, उसको मैंने अलग लिख दिया, रीजन अभी बताऊंगा क्यों लिखा है अलग। एन्युटी सर्टेन या निश्चित वार्षिकी, देखो नाम में क्या लग रहा है? सर्टेन, निश्चित। मीन्स इसमें क्या होता है कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद पेमेंट होता है। मीन्स पेमेंट तो होता है, लेकिन कैसे होता है? रेगुलर इंटरवल्स में। किस में होता है? रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब नियमित अंतराल में भुगतान किया जाता है। कैसे किया जाता है? नियमित अंतराल में इसका भुगतान किया जाता है। पेमेंट जो होता है रेगुलर इंटरवल में होता है, चाहे वो मंथ हो, चाहे ईयर हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे डेज हो, चाहे वो वीक हो, लेकिन कैसे होगा? रेगुलर। ओके, अब बारी आती है एन्युटी कंटिजेंट, संदिग्ध वार्षिकी। आप लोगों ने शायद ये वर्ड इकोनॉमिक्स में सुना होगा, अर्थशास्त्र में। क्या होता है कंटिजेंट? संदिग्ध। मतलब इसमें क्या होता है कि जहाँ पेमेंट कब होता है? जब कोई कंडीशन फुलफिल हो जाती है। आप लोगों ने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि पर्टिकुलर हीरो या हीरोइन जो भी रहती है, उसकी एक्ट्रेस, वो अगर एडल्ट हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तब जाके उसकी जायदाद उसको ट्रांसफर होगी। ओके, अगर वो नहीं होगी तो उसकी जायदाद उसके मामा को, चाचा को ऐसे ट्रांसफर हो जाती है। ओके, तो पूरी फिल्म में मामा मामी क्या करते हैं? उसको 18 साल का, 18 ईयर्स का नहीं होने देते हैं। मतलब समझ ही गए होंगे आप, ऐसी मूवीज काफी आती हैं। ओके, इसका इजीली एग्जांपल होता है हमारे लाइफ इंश्योरेंस।
आप गाड़ी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या होता है, उसमें आप इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, पर एनुअल पेमेंट देते हैं, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, लेकिन उसका पेमेंट आपको कब मिलता है, जब एक्सीडेंट होगा। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो आपको कोई पेमेंट नहीं दिया, मतलब वापस पेएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन दी होती है, किसी के एडल्ट होने की या किसी की शादी होने की कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, तो कंडीशन फुलफिल होगी तो पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एन्युटी कंटिंजेंट। फिर आता है डिफर्ड एन्युटी, स्थगित वार्षिकी। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने मोबाइल की इंस्टॉलमेंट कितने मंथ की कराई थी, 10 मंथ की, ओके। लेकिन सपोज क्या करो, स्टार्टिंग की 2 मंथ तक हमारे पास पेमेंट का अरेंजमेंट ही नहीं हुआ, तो हम स्टार्टिंग के 2 मंथ तक इंस्टॉलमेंट देंगे क्या, नहीं देंगे, पैसा ही नहीं है तो क्यों देंगे। जैसा भी लॉकडाउन है, मोनेटोरियम वगैरह आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ये नॉर्मल आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो किसी के पास अगर अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं है तो मोनेटोरियम ले लेगा। लेकिन सपोज करो अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें, हमारे 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं है तो हम पैसा नहीं देंगे। अब जैसे तीसरे में आ जाएगा तो हम थर्ड से हमारी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो डिफर्ड का मतलब यही है कि इसमें कुछ टाइम इंटरवल्स तक हम पेमेंट को डिफर्ड कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, और नेक्स्ट पेमेंट नेक्स्ट से स्टार्ट होता है, ओके। अब ये एक्चुअली पार्ट इसी का है, रेगुलर तो इसमें भी होता है, लेकिन मैंने इन दोनों को अलग इसलिए लिखा है, ये जब स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था आपके सीपीटी सीए फाउंडेशन में, तब ये आते थे, लेकिन अभी आपके ये सिलेबस में दोनों नहीं हैं। अभी हमारे सिलेबस में ओनली क्या है, एन्युटी सर्टेन, इन दोनों क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ओके। अब देखिए एन्युटी सर्टेन, अब एन्युटी सर्टेन 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी एन्युटी या इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट वर्ड को ध्यान मत रखना, ये जस्ट फॉर नॉलेज लिखा है कि इसका एक नाम ये भी होता है, आपको इमीडिएट को ध्यान नहीं रखना है, आपको ऑर्डिनरी ध्यान रखना है और एन्युटी ड्यू ध्यान रखना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पेमेंट कब हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, पेमेंट कब हो रहा है, रेगुलर, ठीक है। एक बात मैं करना चाहूंगा आपसे, पानी पी लेता हूं थोड़ी देर। मैं बात ये करना चाहता हूं कि आप लोगों से कोचिंग पे फीस मांगते हैं ना, आप लोगों में से मैक्सिमम की फी डिपॉजिट होगी और कहीं की नहीं होगी किसी रीजन से, ठीक है। तो देखिए अब नॉर्मली आजकल क्या होता है कि फीस स्टार्टिंग में ही डिपॉजिट करवा ली जाती है ताकि स्टूडेंट्स बाद में परेशान ना हो और हम भी परेशान न हो। जब हम पढ़ते थे, हमारे टाइम पर जब हम कोचिंग पढ़ते थे तो टीचर जो कोचिंग वाले सर होते थे वो हमसे फीस ही नहीं मांगते थे, मतलब एंड में जाके बोलते थे कि अब तो पढ़ ले, अब तो फीस दे दो, ठीक है। लेकिन आजकल सिनेरियो चेंज हो गया, आज ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी कोचिंग चलती है हर जगह पेमेंट क्या लिया जाता है, पहले लिया जाता है, और जो पेमेंट पहले देते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं जैसे आप लोग, ठीक है। हम क्या करते थे, हम बाद में देते थे पेमेंट या बीच में देते, स्टार्टिंग में हमने कभी पेमेंट दिया ही नहीं, ओके। लेकिन उस टाइम यही रूल चलता था, यही प्रोसीजर चलता था। आज के टाइम में चेंज हुआ है तो आज सभी पेमेंट पहले देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 थिंकिंग के पर्सन्स होते हैं, जैसे आपके फादर या मदर जो भी हैं, उनकी थिंकिंग भी कहीं होती है, जैसे आप लोगों ने लोन लिया पेरेंट्स ने, तो अब लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है मंथ की। अब अभी कौन सा मंथ चल रहा है जून। अब जून का या तो स्टार्ट होगा या एंड होगा, स्टार्टिंग डेट 8 होगी और एंड डेट कब, जून कितने का होता है ऐसे देखते हैं ना, शायद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 की होगी, ठीक है। तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। तो कई पेरेंट्स की रहती है कि यार हम इंस्टॉलमेंट दें तो साला महीने भर तक की क्यों टेंशन पाले, हम तो शुरू में देके फ्री हो जाते हैं ताकि महीने भर की टेंशन कौन करेगा। लेकिन हम जैसे कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं कि यार शुरू में क्यों पैसा दें, एंड में देंगे ना, अपने क्या जा रहा है, जितना पैसा लेट जाए उतना अच्छा, जितनी कोचिंग की फीस लेट जाए उतना अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास 2 मेंटेलिटी होगी, कौन कौन सी, या तो पेमेंट कैसे देंगे हम स्टार्टिंग में, शुरू में, या पेमेंट कब देंगे एंड में, ओके। ज्यादा टेंडेंसी किसकी रहेगी, स्टार्टिंग वालों की या एंड वालों की। हाँ, अगर अभी लाइव ऑफलाइन क्लास होती, लाइव होती तो मैक्सिमम स्टार्टिंग बोलते, लेकिन सब जानते हैं कि ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है, एंड की। क्यों, क्योंकि हम कॉमर्स वाले नॉर्मली सभी की टेंडेंसी रहती है कि यार पैसा अपने हाथ से जितना लेट जाए उतना अच्छा है। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है, वन एंड ओनली इतना सा ही है पेमेंट को देने का। कैसे, अगर आप इंटरवल कुछ भी हो, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, कुछ भी हो, तो अगर आप पेमेंट जो कर रहे हैं
वो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, सॉरी एंड में कर रहे हैं, एंड ऑफ इंटरवल, अंतराल के अंत में, तो उस टाइप के एन्युटी को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी देखो नाम से ही लग रहा है ना, ऑर्डिनरी। नॉर्मल बात क्या है कि यार एंड में जाने दो, नॉर्मल बात क्या है कि एंड में ही जाने दो। ओके, नॉर्मल बात क्या होती है? एंड में ही जाने दो। आई थिंक ये दिख रहा है, एंड ऑफ इंटरवल। ओके, अब एन्युटी ड्यू क्या होती है? ये अच्छे लोग होते हैं जो पेमेंट कब करते हैं? स्टार्टिंग ऑफ ईच इंटरवल, अंतराल के प्रारंभ में। किसके? अंतराल के प्रारंभ में। ओके, क्लियर? अब देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब एंड में पेमेंट, एन्युटी ड्यू मतलब स्टार्टिंग में पेमेंट। और ऐसे लोग क्या होते हैं? अच्छे। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन में स्पेशली बोलेगा पेमेंट बिगिनिंग में हो रहा है, स्टार्टिंग में हो रहा है। अगर नहीं बोले तो आपको किस पे समझना है? हमेशा ऑर्डिनरी के बारे में ही सोचना है। इसके लिए एग्जामिनर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि पेमेंट स्टार्टिंग में हो रहा है, बिगिनिंग में हो रहा है। अगर नहीं बोल रहा है तो आपको हमेशा क्या समझना है? ऑर्डिनरी एन्युटी। ये तो हुई हमारे काम की बात, समझ में आया? एक बार और वापस रिपीट करता हूं फास्ट। एन्युटी, सर्टेन एन्युटी जिसमें पेमेंट कैसे होता है? रेगुलर, नियमित अंतराल में निश्चित वार्षिकी। इसके दो टाइप जो हमारे काम के हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू। इसमें क्या होता है? पेमेंट हमेशा एंड ऑफ इंटरवल होता है, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर। ओके, इसमें पेमेंट कब होता है? स्टार्टिंग में। आप पहचान कैसे करेंगे? एग्जामिनर इसके लिए बोल देगा, इसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर? तो ये तो थे टाइप्स ऑफ एन्युटी। हमारे एग्जाम कोर्स में ये दो हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एन्युटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इसका फॉर्मूला बनता कैसे। वैसे इसके फॉर्मूला बनता कैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। जिसको समझना हो समझ लेना, नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कुछ आगे की बातें हैं। फॉर्मूला बनता कैसे वो है, या मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूले लिख देता हूं, जिसको अगर समझना है कि फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसा होता है तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, वो काम का बेसिकली है नहीं। ओके, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिखते हैं। दो फॉर्मूले हैं, एक तो है अमाउंट ऑफ एन्युटी, ठीक है, वार्षिकी का मिश्रधन। ठीक है, पहला केस कौन सा? ऑर्डिनरी एन्युटी वाला। साधारण वार्षिकी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एन्युटी का मतलब समझ गए? वो मोबाइल वाले एग्जाम्पल में हमने क्या करा था, जो इंस्टॉलमेंट जोड़ी थी ना, तो 10 मंथ के बाद जो टोटल अमाउंट हुआ था, मतलब फ्यूचर अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू, इसको कई बार फ्यूचर वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ वी। आपकी बुक्स में ऐसे भी मिलेगा, एफ डॉट वी डॉट, एफ वी, या हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। ओके, तो ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करें तो ऑर्डिनरी एन्युटी में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ए इक्वल्स टू आर 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, आर का मतलब समझ गए ना, मैं बता देता हूं यहां पर, वेयर कैपिटल आर इक्वल्स टू एन्युटी, वार्षिकी, स्मॉल आर इक्वल्स टू रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज
दर। इसके जगह कई बार वो आई भी लिख देता है, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब एक ही है। एक का मतलब जैसे 8% दे रखा है, तो दोनों में आपको क्या यूज़ करना है, 0.08। अभी हम वर्किंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है एन। एन है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मतलब किस्तों की संख्या। ओके, ध्यान रखना एन का मतलब यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, वापस ध्यान से ध्यान दीजिए, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है ना, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, आप कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ये बहुत काम का है, ध्यान रखना। मैं इससे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा किस किस के क्लियर है। ओके, और ए का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एन्युटी। वार्षिकी का मिश्रधन। ए का मतलब अमाउंट ऑफ एन्युटी, वार्षिकी का मिश्रधन। ठीक है, इस फॉर्मूले को एग्जामिनर कई बार क्या होता है, हमें इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आपको क्या करता है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे देता है कई बार। तो वो कैसे देता है, वैसे हम ये लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, अभी साइड में लिखना नहीं है आपको। इसको ऐसे देता है कई बार, R डॉट A N, अब देखो R तो वहीं का वहीं है, लेकिन इस सब की जगह क्या लिख दिया ये, तो एग्जामिनर इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, बस आपको क्या करना होता है, इसको इससे इनटू करना होता है, इतने में आंसर आ जाता है। दिखता बहुत डरावना है ये, लेकिन एग्जामिनर अपनी बहुत हेल्प करता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो इसका मतलब आपके क्या होगा, ये आंसर बिल्कुल आ जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ये नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर दे देता है। ओके, अब देखिए फॉर्मूला आई थिंक क्लियर होगा। AR इक्वल्स टू, आप चाहें तो इस R को बाहर भी ला सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो मैं लगता है कि ये समझने के लिए बेस्ट है, तो ये पॉजिटिव बहुत बढ़िया है ये वाला क्वेश्चन, प्लस n लगता है ये। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। R का मतलब एन्युटी, और एन्युटी की मैंने बताया था पहचान क्या होती है। एन्युटी और कंपाउंड वाले क्वेश्चन में बस एक ही डिफरेंस मिलेगा, एन्युटी के लिए आपको या तो साफ साफ बोल देगा एन्युटी, या फिर आपको क्या बोलेगा, ईच ईयर, ईच मंथ, प्रत्येक माह, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक त्रैमास, पर क्वार्टर, ईच वर्ड जरूर मिलेगा। ईच वर्ड आती समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, एन्युटी की। स्मॉल r का मतलब आपको बता दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट करके रखना है। n का मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स। a मींस अमाउंट ऑफ एन्युटी। अब एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। फॉर्मूला नोट हो गया होगा, मैं इसका एक दो एग्जांपल्स बता रहा हूं। ओके, अब देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको भी जो वर्क दूंगा वो डायरेक्ट करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, जैसे R इक्वल्स टू ले लिया हमने 1000, स्मॉल r ले लिया 8% और n ले लिया 10 ईयर्स, और आपको क्या निकालना है, a। ध्यान रखना अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एन्युटी वाला, तो यहाँ a का मतलब अमाउंट ऑफ एन्युटी है और r का मतलब एन्युटी है। ओके, अब देखिए a निकालना है, तो a का फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल्स टू R1 प्लस R⁻n माइनस 1 अपॉन R। ओके, आपको ध्यान रखना, जो मैं अभी DPP आपको दूंगा, इसके बाद में आप जो मैसेज करके मेरे से लेंगे, उसके शुरू के 5 क्वेश्चंस, क्या स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको वैसे ही करने हैं, कोई कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा तो उसकी गारंटी फिर मेरी नहीं है। ओके, आपको शुरू के 5 क्वेश्चंस इस प्रोसेस से करने हैं, कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे किसी को पहले क्वेश्चन में आ गया हो, और अगर 5 के बाद भी किसी को नहीं आ रहा है तो अगले 5 क्वेश्चन भी आपको इसी प्रोसेस से करना है। वैसे मेरी गारंटी आपको 5 क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। किस प्रोसेस से करना है, फर्स्ट
आपको फॉर्मूला लिखना है। सेकंड, आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने का प्रोसीजर ऐसा रहेगा, और कुछ भी नहीं करना। आर की जगह आर की वैल्यू पुट करो। 1 प्लस आर, मैंने बताया था 8% का मतलब कितना होता है 0.08 परसेंट हटा के ही रखना है हमेशा। यहाँ पर 100 यूज में नहीं लिया हुआ है, लेकिन आपको परसेंट हटा के ही रखना है। तो और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.08 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.08। ये ध्यान रखना। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो जस्ट मैसेज कर देना मेरे को। वापस देखिए क्या क्या, 8% का मतलब 0.08 प्लस 1 1.08, ये लास्ट में ही पढ़ चुके हम। और आर का मतलब 0.08, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो आप पॉइंट में रख दोगे, एक तो यहाँ आर की जगह सीधा 8 का 8 ही रख दो, परसेंट हटा के ही रखना है हमेशा, ये ध्यान रखना। अब थर्ड स्टेप में आपको सीधा आंसर निकालना है। क्या निकालना है? सीधा आंसर। मैं पहले प्रोसेस लिख रहा हूं। तो देखो इसमें सबसे बड़ी टेंशन कौन सी है? सबसे बड़ी टेंशन कौन सी है? पावर 10। सबसे बड़ी टेंशन कौन सी है? पावर 10। तो कैलकुलेटर में जो सबसे बड़ी टेंशन होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो पावर 10 आपको सॉल्व करना आता है। कैसे करेंगे? 1.08 इंटू इक्वल कितनी बार? जब तक डिस्प्ले में क्या नहीं आ जाता 11 नहीं आ जाता। अब हमने ये सॉल्व कर लिया। इसमें से क्या माइनस हो रहा है? -1, तो -1। अब आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, बोर्ड मास। अब डिवाइड कर दो। अभी आपने ऊपर वाला सॉल्व किया ना, अब उसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किससे करना है? 0.08 से। अब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको किससे इंटू करना है? 1000 से। तो इंटू 1000 और इक्वल दबाते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी प्रोसेस लिख दिया। अब कैलकुलेटर में कैसे होगा वो देखिए। क्या किया हमने? 1.08, 10 पावर का मतलब 11 टाइम्स। तो ऊपर डिस्प्ले में कितना आ जाना चाहिए? 11 आ गया। -1, ओके। फिर -1 करते हैं, ये पूरा सॉल्व हो गया। डिवाइड दिख रहा है। मैंने बताया था कैलकुलेटर कोई ट्रिक नहीं होती, कंसेप्ट ही ट्रिक्स बनाते हैं। डिवाइड 0.08 कर दिया। अब ये पूरा सॉल्व हो गया इंटू 1000। तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 14486.56। ये आंसर आ गया। एक बार और वापस करके देखते हैं, रिपीट मेरे साथ कीजिएगा। 1.08 इंटू 11 टाइम्स, जल्दी 11 टाइम्स, -1 डिवाइड 0.08 इंटू 1000, कितना आ गया? 14486.56। अब बहुत अच्छी बात सुनिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या एग्जामिनर क्या करता है? इस पावर की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो एग्जाम में वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, उसमें से -1 करा, डिवाइड करा, इंटू 1000 करा, आंसर आ गया। कोई दिमाग नहीं लगाना। मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में इसकी वैल्यू देता है। आपको ये सॉल्व भी नहीं करनी कि 10 पावर निकालो, कितने निकालो, डायरेक्ट देता है। आपको डायरेक्ट बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने पहले बोला था ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये चैप्टर को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने ही आने हैं। 40 में से आपके 10 मार्क्स हैं ये, ओके। और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? कंपाउंड से और एक एन्युटी से, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको 3 स्टेप करनी है। 1 2 3। आपको जो आंसर्स मेरे को भेजेंगे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में, ये 3 स्टेप होनी चाहिए सॉल्यूशन में। फर्स्ट में फॉर्मूला, सेकंड में वैल्यू पुट और थर्ड में आंसर। इससे कम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन सभी को कंपलसरी है। उसके बाद आप डायरेक्ट करो, आपकी इच्छा पड़े जैसे करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले 5 क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं, ओके। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ओके। मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वही R इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 1500, स्मॉल r ले लेते हैं 4.5%, n ले लेते हैं 12 ईयर्स। ये आपको निकालना है। तो वही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ? R की वैल्यू पुट करो 1500। अब 4.5 का मतलब कितना हो गया? 0.045। तो यहाँ क्या करेंगे? 1.045 पावर 12
-1/0.045 और थर्ड लाइन में आंसर। अब आंसर कैसे निकालना है, वही 1.045 इंटू 12 13 तक -1 डिवाइड 0.045 और इंटू 1500, तो 23,196 आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 23,196 पॉइंट समथिंग। ओके, एक बात और, कई बार एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देता है कि मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में उसने दे दिया ऑप्शन 13,000, दूसरा दे दिया 18,126, तीसरा ऑप्शन दे दिया 23,196 और चौथा दे दिया 15,487। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखो आपको क्या करना है, नॉर्मली इसको एक और को चेंज कर लेते हैं ऐसे। अब ये चार तरह के आंसर्स आपके गिवन है। कई बार क्या होता है, ट्रिक्स डायरेक्ट लग जाती हैं। कैसे, देखो अगर हम मोटा मोटा 1500 रुपये 12 बार दें, क्या 1500 रुपये कितनी बार दें, 12 टाइम्स, तो कितने रुपए पे करेंगे, तो 1500 इंटू 12 कितना आ गया 18,000। इस दोनों को इंटू कर दो, तो हमने 18,000 रुपीज दिए। कैसे, बिना इंटरेस्ट के। लेकिन अगर हम 1500 रुपये 1500 रुपीज 12 बार देंगे, कुछ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 18,000 से तो 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ही आने वाला है ना, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके, तो अगर आपके ऑप्शंस में 18,000 से कम कोई भी आंसर है तो वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर किसी को 1000 रुपये 10 बार दिए तो 10,000 तो यूं ही दे दिए ना, अब इंटरेस्ट जुड़ेगा तो 10,000 से ज़्यादा ही होगा, तो 18,000 से कम वाला आंसर अपने आप रिजेक्ट कर देना। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, आपका आंसर बिना सॉल्व करे ही बच गया, बन गया। ठीक है, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आपको मैं डीपीपी आपको मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास वाली। लास्ट क्लास में हमने 4th बी को डिस्कस किया था। 4th बी में आई थिंक किसी को डाउट होंगे नहीं। इसके क्वेश्चंस अब आप लोग कर लीजिएगा पॉज करके। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं प्रेजेंट वैल्यू वगैरह के और एनीट्यूड के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।